व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हम लोग मोशन को समझते हैं। तो अगर हम पूछे कि बताओ मोशन क्या है, तो आप कहोगे कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसी प्रक्रिया को गति कहा जाता है। जैसे सड़क पर गाड़ियों का चलना, मैदान में बच्चों का दौड़ना, हवाओं का बहना, फैन का घूमना, इन सारे वस्तुओं में समय के साथ गति हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग मोशन कहेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उस टर्म को हम लोग कैसे समझेंगे या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए जनरली हम लोग एक पॉइंट को निर्धारित करते हैं और वो पॉइंट कोई वस्तु या कोई जगह हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बस स्टॉप से एक बस खुल रही है, तो वो बस स्टॉप जो हो गया उसको हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, और वहाँ पे एक ऑब्जर्वर का भी एजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि जो बस का मोशन है उसको हम लोग बस स्टॉप के संदर्भ में देख रहे हैं या बस स्टॉप से रिलेट कर रहे हैं। अगर इसका दूसरा एग्जांपल जैसे सड़क किनारे एक पेड़ है और वहाँ से एक कार पास हो रही है, तो उस पेड़ को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। अब आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे जैसे हमने बस स्टॉप का बात किया था, तो बस स्टॉप पे एक ऑब्जर्वर को हम लोग एजम्पशन कर लिए, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो ऑब्जर्वर के पास एक घड़ी है। तो वो ऑब्जर्वर जो है वो बस को जाते हुए देख रहा है और समय का भी ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो देख रहा है कि 5 सेकंड में, 10 सेकंड में बस की स्थिति क्या है और कितनी दूरी तक पहुंची। तो वो ऑब्जर्वर, घड़ी और बस स्टॉप, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, वो पूरा सिस्टम। यानी जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है समय के साथ, उस सिस्टम को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। तो आई होप कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।